मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे पप्पू यादव और मनीष कश्यप। मनीष कश्यप खूब रेला है पप्पू यादव को, रेलना भी चाहिए। एक समय था जब मनीष कश्यप ने बहुत समर्थन किया था, पप्पू यादव ने बड़ी मनीष कश्यप का समर्थन किया था। और जब मनीष कश्यप जेल में चला गया तो यही पप्पू यादव जिन जिन शब्दों से जो जो कहे थे, लुटेरा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, साहब बहुत कुछ कहे थे। इसी को लेके जब अब लालू यादव बिना छीला डाले हैं, तब पप्पू यादव मीडिया में आके रो रहे हैं। सिर्फ मनीष कश्यप की ही बात नहीं है, जब पप्पू यादव जब भी मौका मिला तो लोगों के भावनाओं से खेलने में पीछे नहीं रहे। यहाँ तक कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसने नहीं छोड़ा। याद है आप लोगों को, जब ये पहलवानों का आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, तो वहाँ पहुँचा था और किस तरह से व्यंग के अंदाज में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रहा था कि वो साधु बाबा संसद में किस तरह से भोंकार पार के रो रहा था। अब तेरा क्या होगा रे का, तेरा क्या हुआ रे का लिया, तू क्यों रो रहा है? आ गया स्वाद, आ गया मजा, डल गया डंडा, हो गया कांड। अब काहे घूम घूम के रो रहा है? अपनी पार्टी ले जाके कांग्रेस में विलय कर लिया। सोचा कि सीमांचल और कोसी में बड़ी बारीकी से हम खेला कर देंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी है, इधर बिहार के 60% मुसलमान इधर ही रह रहे हैं, यादव और मुसलमान की जोड़ी बन जाएगी, सीमांचल में हम 50 सीटों के नेता हो जाएंगे और फिर हम चैलेंज करेंगे लालू यादव को और तेजस्वी यादव को। यही प्लान था ना, सच्चाई यही है। और लालू यादव यह समझ रहे थे। उसके बाद से तुमको कांग्रेस ने भेजा कि जाओ जरा लालू यादव से बात करो। तुम गए, हाथ पैर पकड़े, क्या मिला? दे दिया डंडा, हो गया खुश। एक और बात बताऊं, जब राम मंदिर का बात चल रहा था तो कुछ पत्रकारों ने कहा कि आप अयोध्या जाएंगे, तो कहा कि नहीं, मंदिर से हमको क्या लेना देना, जनता ही हमारे लिए मंदिर है। और जब इस्लाम पे बात आई थी तो मंच से कह रहा था कि अगर सही ढंग से इस्लाम को फॉलो किया जाए, उसके किताबों को फॉलो किया जाए, कुरान और हदीसों को सही ढंग से फॉलो किया जाए, तो पूरी दुनिया के लोग मुसलमान बन सकते हैं। ये इसका बयान है। यह सारे नोट करते हुए मैंने कहा कि लाओ आज इसकी रिलाई करते हैं। इसीलिए मैंने एक एक बात कहा। ये बड़ी बात पूर्णिया से कह रहा था। अब क्या होगा? कांग्रेस ने भी झटक दिया, कांग्रेस को 9 टिकट मिल गया, उसमें पूर्णिया नहीं है। आपका क्या हुआ? अब घंटा डोलाएंगे बाबा जी का। क्या मिला आपको? बाबा जी का ठुल्लू। अब लड़ के दिखाइए। अब बीमा भारती मुसलमानों की नेता होंगी कि पप्पू यादव मुसलमानों के नेता होंगे? अब क्या करोगे? हारना 2019 में भी हारे, अब भी हारोगे। ठिकाने लगा दिए। यह आज की बात नहीं है, यह दरअसल बहुत पहले से यह प्लान इसका था। यह आज से नहीं, यह तो लालू यादव के परिवार के साथ भी चाह रहा था कि लालू यादव के परिवार में हम दामाद बन जाए और जो आरजेडी का पूरा सत्ता है वो हमारे पास, हमको मिल जाए। लेकिन इसकी चाल चली नहीं है और यह कामयाब नहीं हुआ। लगा हुआ था और लालू यादव इसकी एक एक साजिश और एक एक इसकी रणनीति सब समझते हैं। यह तेजस्वी के सामने अपने आप को खड़ा करना चाहता था। बहुत चालाकी से सोचा कि घुस जाएंगे लालू परिवार में और पूरा पार्टी हमारी हो जाएगी, लेकिन हो नहीं पाया। अब यह तेजस्वी यादव का विकल्प बनने का कि कांग्रेस के नेतृत्व के माध्यम से और मुस्लिम और
यादव समीकरण बना के मैं भावी मुख्यमंत्री बिहार का बन जाऊंगा, यह रणनीति इसकी थी। इसीलिए यह अपने जाप जो इसकी पार्टी थी उसका विलय इसने कांग्रेस में कर लिया। लेकिन अब बेचैन है। अब या तो बीमा भारती और नहीं तो पप्पू यादव। तो किसको देंगे? जो MY समीकरण है वो किसको मिलेगा वोट? अब तो संतोष कुशवाहा पूर्णिया से उनकी जीत पक्की हो गई और तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अब घंटा डिलाओ। जो गौ से ज्ञान और गौ से गा, अब क्या कहूँ, यह बकरी चोर जिसके नाम से मैंने खुद अपराध की दुनिया में लालू के जमाने लालू ने ही इसको पैदा किया। जब अपराध फल फूल रहा था तो उस समय अपराध के बल पे उसी सीमांचल में अपराधियों में सबसे बड़ा नाम इसका था। बकरी चोरी, बैटरी चोरी से लेके मैंने कोई ऐसा छोटा अपराध से लेके बड़ा अपराध ऐसा नहीं है जो इसके नाम से नहीं है। और यह बाकी लोगों पे ज्ञान देता है। अब लालू यादव ने छुआ दिया तो अब बेचैन होके अब इधर उधर घूम रहा है। क्या कर लिए तुम्हारे वही लालू यादव और मार लालू यादव देखे थे ना, लालू यादव और राहुल गांधी थी, लालू यादव प्रियंका गांधी, मीसा भारती प्रियंका गांधी मटन बना के खा रहे थे ना पितरपक्ष में। तुम कितना भी क्या कहा जाता है, लटकन कितना भी बढ़ जाएगा तो बड़ा नहीं हो सकता। लालू यादव हमेशा सोनिया गांधी के लठैत रहे हैं। सोनिया गांधी के वो जब विदेशी महिला का मामला आया था उस समय भी अगर सबसे पहले कोई खड़ा हुआ था तो लालू यादव खड़ा हुए थे। यह एहसान कांग्रेस कभी जीवन भर में भूल नहीं पाएगी। हालांकि लालू यादव का कांग्रेस ने भी काफ़ी नुकसान किया था। लालू यादव आज के डेट में चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन चुनाव जब मनमोहन सिंह के सरकार में ऑर्डिनेंस आया था कि सज़ा होने के बाद भी व्यक्ति का जो संवैधानिक राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन होता है, इसलिए कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो वह लड़ सकता है। यह सोनिया गांधी का ही प्रपोजल था और उसमें सोनिया गांधी ने चाहा कि भविष्य में लालू यादव भले सज़ा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन सज़ा मिल गया है उनको, लेकिन वह चुनाव लड़ें। इसी को लेके ऑर्डिनेंस आया था जिसमें यही तुम्हारा एक तुम पप्पू और दूसरा एक पप्पू तुम, जो लालू यादव ने तुमको पप्पू बना दिया और दूसरे पप्पू ने लालू यादव का वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया संसद में, जिसके वजह से आज भी RJD वाले उस कांग्रेसी पप्पू को आज भी गाली देते हैं। तो एक पप्पू ने लालू को बर्बाद किया और लालू ने एक दूसरे पप्पू को बर्बाद किया। अब दोनों लोग एक पप्पू को कहे भी कि बेटा तुम राजनीति मत करो। जब पटना में पहली बैठक हुई थी उस समय भी लालू यादव ने कहा था बड़े पप्पू से यह कहा था कि बेटा शादी वादी कर लो, बच्चे वच्चे कर लो, तुम्हारे बस का है नहीं, दूल्हा बनो, हम सब बाराती बनेंगे। याद है ना? उसी समय से भूमिका बन गई थी कि तुम लोगों का पत्ता गोल होना है और पत्ता गोल हो ही गया। तो ये छोटा सा विश्लेषण मित्रों आपको कैसा लगा? तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।